अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आज एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि है कोफ्ते की रेसिपी। कोफ्ता करी बनाएंगे आज। और इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं हूँ महविश अख्तर और आपके लिए बहुत ही मुश्किल सी रेसिपीज़ को आसान बनाकर लेकर आती हूँ, जो कि नई लड़कियाँ हैं, नई सीखने वाली लड़कियाँ अगर वो चाहें तो मुझसे थोड़ा सा सीख सकती हैं या देख सकती हैं, उनको आइडियाज़ ही मिल सकते हैं। वैसे कि बहुत ही ज़हीन लड़कियां होती हैं माशाल्लाह आजकल की, तो उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और अल्लाह ताला सब लड़कियों की किस्मत अच्छी करे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे मेरे पास है एक बहुत ही ज़बरदस्त सी नई प्रोडक्ट जो कि पार्सल से मैंने मंगवाई है दराज से। और ये है प्लेट का स्टैंड या प्लेट रैक। और ये मैंने इसलिए मंगवाया है कि मेरे पास जो रैक था प्लास्टिक का, वो बहुत ही बिल्कुल ही मर्ज हो रहा था और बहुत ज़्यादा ना मैसी हो रहा था। किचन क्योंकि छोटा है तो उस लिहाज से चीज़ें भी छोटी छोटी होनी चाहिए और कम से कम होनी चाहिए। तो मैंने ये मंगवाया और उसको प्लेट को ऑर्गेनाइज़ किया, जो एक्स्ट्रा प्लेट्स थी उसको हटा दिया। तो अब मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ। तो कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक पाउडर बनाएंगे, जिसमें मैंने लिया है कि 1 टीस्पून बादाम और अनारदाना, उसके अलावा 1 टीस्पून तिल, 2 बड़ी इलायची लेंगे, उसके अलावा 1 छोटी पिपली यानी कि 1 इंच होती है ना पिपली का, वो ले लेंगे, 3 छोटी इलायची, उसके अलावा सफ़ेद मिर्च पाउडर। और सफ़ेद मिर्च पाउडर के अलावा अगर आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पाउडर भी डाल सकते हैं, हल्दी मिर्च धनिया भी डाल सकते हैं। ठीक है, स्पाइसी बहुत ज़्यादा करना है। मेरे साथ बच्चे हैं तो नहीं पसंद करते। ये चीज़ें डाल के मैंने इसको पीस लिया है। अब मैं करी कोफ्ते बनाऊंगी। और करी बनाने के लिए मैंने वो को भी तैयार कर दिया। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है, आधा किलो कीमा लिया है चिकन का। और ये ऑप्शनल है, अगर आप बेसन ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि चिकन जो है ना वो बाउंड ऑलरेडी हो जाती है। उसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था, मतलब 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। ठीक है, उसके बाद इसको पीस लूँगी। अगर आप चाहें तो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और जो पाउडर मैंने बनाया है, इस पाउडर को सब मिक्स करके चॉपर में पीस सकते हैं, और नमक को। लेकिन मैंने क्योंकि आपके साथ ये चीज़ें शो करनी थी, वीडियो बनानी थी, तो इस वजह से मैंने इस तरह से इसको कैप्चर किया है। 8 मिनट मुझे लगेंगे, 8 से 10 मिनट जो है इसको गूंदने में, और ताकि आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और अच्छी तरह से मर्ज हो जाएं। कहीं पे ऐसा ना हो कि कहीं कुछ मसाला कहीं कुछ मसाला रह जाए, तो ना रहे। तो उस वजह से अगर 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे तो और ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। मुझे इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना था, सिर्फ जो मसाला था बस उसी को स्पाइसी रखना था। इस वजह से जो है ये बहुत कम नॉन स्पाइसी ये कोफ्ते बनाए। उसके बाद मैं अपने आप को थोड़ा सा हाइड्रेट कर लूँगी, और विटामिन सी की जो कमी है उसको पूरा करके फुलफ़िल करके मैंने वोक में ले लिया है जी ऑयल 3 टेबल स्पून। इसमें मैंने शामिल कर दिया है प्याज, 2 प्याज स्लाइस हुई हुई, थिन प्याज स्लाइस हुई हुई। और अगर प्याज को फ्राई करने के बाद निकालना चाहें, उसको पीसना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जिस तरह से कुरमे में करते हैं। मैं बाज़ औक़ात इस तरह से करती हूँ। और अगर प्याज को फ्राई करने के बाद इसी में मेल्ट करना चाहें, जो कोफ्ते के साथ मेल्ट हो जाए, मर्ज हो जाए सालन, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और अगर प्याज निकाल लेते हैं तो उसको फ्राई कर लेते हैं तो वो आसान हो जाता है काम करना, और सालन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मज़े का होता है। इस तरह थोड़ा सा क्रिटिकल होता है वैसे, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल सोचा कि इसको इसी तरह से बनाऊँ। बाज़ औक़ात अक्सर जो है वो मैं उस टेस्ट से बनाती हूँ कि प्याज को निकाल लेती हूँ, उसको फ्राई कर लेती हूँ दही में डाल के ना, कोरमे की तरह जैसे होता है। अभी मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है, उसमें मैंने शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून जो है मैंने गोश्त में, मतलब जो कीमा था उसमें शामिल किया था। दही जो है ये घर की दही है, इसको मैंने विस्क करके जो दही वाला कंटेनर होता है उसमें ही रखा हुआ है। और ये एक अच्छे औरत की निशानी होती है कि वो इस तरह से चीज़ों को सेव करती है। नारियल का पाउडर है, अगर आप नारियल का पाउडर शामिल करना चाहें तो कर दें, वरना ना करें, ये स्किप कर दें। और वैसे मैंने तो इसमें शामिल किया है। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद एक कोरमा मसाला मैं इसमें शामिल करूँगी, जो कि मैंने घर में बनाया है। अगर आप चाहें तो शामिल कर लें, वरना हल्दी मिर्च नमक और साथ में पेपरिका पाउडर और सॉल्ट डाल के पीस लें, मिक्स कर लें और वो इसमें शामिल करें तो वो कोफ्ता मसाला बन जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो ना कोफ्ता मसाला का जो भी स्पाइस है जो मैंने शामिल किया है वो मैं
लगा दूँगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो वो वाला मसाला बना लीजिएगा। और क्योंकि उससे ये होता है कि डाइजेस्ट करने में और ये जो सीने की जलन ये सारा कुछ होता है वो सब नहीं होगा। घर का जो मसाला होता है वो बेसिकली घर का मसाला होता है, तो उससे जो है कोई भी इस तरह का मसले मसाइल नहीं आते मैदे के ना। रोज़ाना हम रोज़मर्रा पे जो खा रहे होते हैं खाना, अगर हाइजीनिक अच्छी फूड देनी है बच्चों को, घर वालों को, फैमिलीज़ को, तो इसलिए फिर हमें उसका स्पाइस का और हर चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है। अगर तेल थोड़ा ज़्यादा हो भी जाता है और स्पाइस थोड़ा कम होता है तो वो बैलेंस हो जाता है उस तरह से। तो यहाँ पे कोफ्ते शामिल कर दिए हैं, और कोफ्ते शामिल करने के बाद वैसे तो अमूमी तौर पे चमचे नहीं चलाने चाहिए, कोफ्ते टूट जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये चिकन के कोफ्ते हैं उसमें बेसन शामिल है, और उसके अलावा मुझे क्योंकि आदत है, पता है, तो उस वजह से मैं कर सक रही हूँ। और फिर साथ साथ रोटियां भी मैंने बना ली हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि काम मेरा आसान हो जाएगा और बच्चों को जो है वो वक्त पे खाना मिल जाएगा। सो ये नहीं किया कि वो इंतज़ार में, ठीक है, वो जितनी देर में भुनता है कोफ्ता उतनी देर में सालन जो है भून रहा है, क्योंकि जो गोश्त रॉ है पूरा ना, जैसे गोश्त तो कच्चा है, इस तरह से गोश्त है, इस तरह से वो भी होगा, तो इस वजह से मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि अगर पानी नहीं शामिल करूँगी तो वो जल जाएगा। तो जलने की वजह से जो है मैंने इसको क्या किया, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल किया। उसके बाद जब ये अच्छे से हो जाएगा, अगर मुझे ऐसा फ़ील हो कि नहीं टूट रहे हैं, तो फिर मैं चमचे नहीं चलाऊँगी, फिर मैं इसको हाथ की मदद से जो है वो दोनों जो स्टैंड होता है ना उसके हैंडल्स, उसको पकड़ के और उसको मैं हिला लूँगी। और यहाँ पे ये अच्छी तरह से जो है वो भुन चुका था। उसके बाद पानी मैंने शामिल किया है, इसको मैं बॉयल दे दिया है और दम पे छोड़ दिया है। उतनी देर में मैंने गार्निश करने के लिए हरा धनिया और हरी मिर्च को कट कर लेना है, ताकि ये कि अच्छा सा इसका एक फ्लेवर भी आए। और ज़रूरी होता है कि जब गोश्त पका रहे हो ना, तो उसमें कोई हर्ब लाजमी होनी चाहिए, भले सब्जियों में ना हो लेकिन गोश्त में लाजमी होनी चाहिए। उससे ये होता है कि जो एक फ्लेवर होता है वो भी एक थोड़ा सा होता है, उसके अलावा गोश्त और उसका बैलेंस रहता है, जो ग़िज़ाइयत लेवल है वो बरकरार रहता है। और अब यहाँ पे ये माशाल्लाह से तैयार हो गया है, तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी, गार्निश कर दूँगी हरा धनिया, और पुदीना भी करना चाहेंगे, पुदीना मैंने जो है वो कोफ्ते के अंदर शामिल कर दिया था। उसके अलावा हरी मिर्च और गरम मसाला इसमें शामिल करूँगी, कवर कर दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाले का फ्लेवर है वो सालन में मिक्स हो जाए, क्योंकि पकाना तो है नहीं, उसके बाद तो पकाते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है, टेबल पे रख दिया है बाउल में निकाल के, ताकि हम लंच को खा सकें, कर सकें। और अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह कर सकते हैं, और आप भी हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को। तो आइए और हमारे साथ बिस्मिल्लाह कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये रेसिपी बनाई तो कैसी लगी, और मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। शेयर कर लिया करें वीडियो, तो मुझे अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो मेरी हौसला अफजाई होती है अगर आप शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे अपनी एक दोस्त को ये भेजना था, तो मैंने ये प्याले में निकाल लिया है, और वो मेरी वीडियोस बहुत ही शौक़ से देखती है और अप्रिशिएट करती हैं मुझे, तो मेरा बनता था फ़र्ज़ था कि मैं उसको भी अपनी इस फूड में शामिल करती। तो वो हंस रही होगी अभी देख के ना, वो ज़रूर मेरी वीडियोस देखती है पूरी। तो यहाँ पे जो है बस अब आके और हम लोग खाना खा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं दोबारा कह रही हूँ, मुझे राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरी वीडियो बहुत शौक़ से देखते हैं, वो कमेंट क्यों नहीं करते मैं नहीं जानती, लेकिन कर दिया करें तो मेरी हौसला अफजाई होगी। उसके अलावा ये है कि लाइक करके शेयर कर लिया करें, ताकि मेरे व्यूज़ और ज़्यादा बढ़ें और मुझे काम करने में अच्छा लगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।